नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश सरकार महाकुंभ के आयोजन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में व्यवस्था कम हुई, लेकिन प्रचार ज्यादा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया के जरिए सुझाव को आपके साथ शेयर किया था। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर मेरे सुझावों को बीजेपी आलोचना समझ रही थी। चेतावनी हम लोग इसलिए दे रहे थे क्योंकि 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ करने का अवसर मिला था। इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था वो दिया, जो आशंका थी उसे प्रकट कर सकता था। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने पहली बार डिजिटल महाकुंभ का दावा किया था। जिन्होंने डिजिटल कुंभ करने की योजना बनाई, लेकिन डाटा तक नहीं दे पा रहे। दावे किए गए थे कि ड्रोन से पूरी निगरानी की जाएगी, लेकिन महाकुंभ मेले में ऐसा रहा कि ड्रोन उड़े ही नहीं, जबकि महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा ड्रोन की जरूरत थी। सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल तकनीक की जरूरत थी। उसे भगदड़ के समय बंद कर दिया गया। सरकार ने संगम नोज के भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या नहीं बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि हम हमेशा वक्फ बिल के खिलाफ रहे। वहीं औरंगजेब और राणा सांगा विवाद के गहराने को लेकर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने इन मामलों को इतिहास में रहने देने की तक बात कही। आगे उन्होंने क्या कुछ और कहा, सुनिए। जो आपके किसी के पास नहीं होंगे जितने आपने देखा होगा मिस मैनेजमेंट, लेकिन जैसा हमारा पत्रकार साथी कहता है कि हम आपका दुख समझते हैं, हम आपकी परेशानी समझते हैं, और ये भी परेशानी समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आ गया है, चैनलों में आ गया है, स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जो दावा कर रहे थे 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। चैनलों में तो इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन कोरोना के बाद हमारे किसी भी पत्रकार साथी का वेतन नहीं बढ़ा। तमाम समस्याएं समाधान या उन सब चीजों को हम लोग समझते हैं। ये भी समझते हैं कि कितना गला घोटा जा रहा है आपका। देखिए, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है, और अभी 22 में हम लोग बस जीत ही गए थे। लेकिन कुछ अधिकारी जो जिनका होम टाउन है, नेटिव प्लेस प्रयागराज है, नेटिव प्लेस जिन अधिकारियों की प्रयागराज है, उन्होंने समाजवादियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हालांकि वो बात मैं नहीं कह सकता हूं। फरकाबाद के एक जिलाधिकारी थे, उनसे हमारे प्रत्याशी ने कहा कि हमारे रिजल्ट को ठीक रखना, हमारे साथ बेईमानी मत करना। उन्होंने कुछ शर्त भी रखी थी, वो मिठाई वगैरह भी दी गई उनको, लेकिन उसके बावजूद भी लाठी चलवा करके रिजल्ट बदलवा दिया लोकसभा का। इसी तरह विधानसभा का हमारा चुनाव इन्होंने बदला। एक बहस लंबी है, जानकारी आपको भी होगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम लोग पीडीए, पीड़ित दुखी, ये जो हमारे दुखी लोग हैं इनके साथ पीडीए है, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी पीडीए है। ये इसलिए चला रही है क्योंकि उन्हें डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ये बिल निरस्त न कर दे। जो माफिया पे 50 गनर हैं, कई माफियाओं पे, उनके गनर हटा करके एक गनर अपने पत्रकार साथियों को दे देंगे। जो 50 गनर माफिया लेके घूम रहे हैं। हाँ बोलिए। बहुत अहम सवाल, ये बताइए कि यूपी में हर मुद्दा कहाँ चल रहा है? बीजेपी वाले चला रहे हैं। जो भी चल रहा है, ठीक है। तो 27 के चुनाव में कैसे होगा फिर? हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, यादव एक तरफ। मुझे नहीं पता किस अखबार के पत्रकार हैं, हो सकता है यूट्यूबर हों। अच्छा, इंडिया टीवी के हैं, तो बहुत प्रतिष्ठित अखबार के वो हैं। ये बहुत प्रतिष्ठित अखबार है। ये जो बात हमें कह रहे हो, कभी कभी जो वहां बैठते हैं, जो बहस कराते हैं वहां पर, मुझे उम्मीद है नहीं, जब ये लाइव चल रहा है तो उन तक बात जारी होगी। हमें उम्मीद है कि वो चैनल पे जो बैठे हुए लोग भी समझेंगे। अभी हारे यूपी में ही लोग, ये हार अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे बीजेपी के लोग। ये जो बीजेपी वाले हारे हैं,
ये जो हारे हैं अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा हारे कैसे हैं। ये हमारे मौर्य जी हैं, कहाँ हैं? ये जीत गए थे लेकिन हार गए। जनता ने जिता दिया, समीकरण ने जिता दिया, लेकिन रिजल्ट में हार गए हम लोग। जो और एमपी हैं वो सर्टिफिकेट वाले एमपी हैं, वो जनता वाले एमपी नहीं है, वो सर्टिफिकेट वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट वाले हैं, वो जनता वाले नहीं है। तो अभी तो हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और फिर तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, इंजन से टकरा रहा है और अब सुनने हमारा डब्बे टकरा रहे हैं। जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, बताओ इंजन टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? डब्बे भी टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। जब सेंट्रल बोर्ड ने यह कहा कि जो गंगा का और खासकर जो कुंभ में पानी है उसके पैरामीटर्स ये हैं, लेकिन स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा था? ये डेटा है आपके पास। और आज भी हम और आप लोग चलें तो सब नाले खुले पड़े होंगे, सीधे गंगा में जा रहे होंगे। आज भी चले हम और आप लोग मिलकर के। तो इंजन टकरा रहे हैं और जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं। जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं और ज्यादा कम्युनल हो, क्योंकि इन्हें अपना वोट समेटना है। इनका अपना वोट इनके खिलाफ है। आप इनके विधायकों से बात करिए, थोड़ी देर तो अच्छी बात करेंगे, अपना कैमरा अलग रख देना। जब चाय पूरी पी लो तब उनसे कहना दिल की बात बताओ। अगर सो न सुनाए अपनी सरकार के खिलाफ तो हमें बता देना। और दूर मत जाओ, जिनके लिए हमने स्पेस सूट बताया चौराहे पे लगा हुआ है, हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे स्पेस सूट उन्हें पहुंचवा देना वाला। अक्सर आप यूट्यूबर कहते हैं तो लेकिन बड़ी यूट्यूबर है जो आज निकल करके सारी मिसाइल। मैं चाहता था कि यूट्यूबर्स को कुछ एनर्जी आए, वो लोग कुछ सवाल पूछें। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मेन स्ट्रीम कई बार हमारी बात को दबा देते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स लोगों ने कभी कभी हार नहीं मानी। उन पर बहुत दबाव था यूट्यूबर्स पे भी। हम जानते हैं पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे यूट्यूबर्स को। ये टोटल मिसमैनेजमेंट था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि योगी जी मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन कोई जानकारी नहीं है। और ये जो जितना पैसा खर्च हुआ है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, महादानी सम्राट हर्षवर्धन जिन्होंने कभी शुरुआत की थी कुंभ के आयोजन की, इस सरकार के लोगों ने एक आध बार गलती से नाम तो लिया हो, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने महादानी सम्राट हर्षवर्धन का नाम नहीं लिया। उनकी प्रतिमा भी शिफ्ट कर दी। मैं आपसे कहकर के जा रहा हूं, नहीं मैंने इसीलिए शुरू में कह रहा था कि ये काम मुझे पहले करना चाहिए था। और ये जो किताब थी ये तो मुझे आपको बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। ये किताब तो मुझे बहुत पहले आपको दे देनी चाहिए थी। उस समय नहीं दे पाया, आज आया हूं तो आज स्वीकार कर लो आप। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि दोनों चीजें कंपैरिजन स्टडी हो जाए। और मुझे ही नहीं याद होगा, आप सबको याद होगा, ये सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। 30 मार्का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। अगर ये डाटा सब कुछ सही है तो सरकार ये बोलती है कि जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों की जान गई तो उनसे 30 बोला। कारोबार में नाविक लोगों ने कितना कमाया, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया उन्होंने कि 30, और बोला पूरा कारोबार कितना होगा, 30 गुना 10,000 करोड़। अगर 30 गुना 10,000 करोड़
का व्यापार हुआ है। तो प्रयागराज के लोग उस समय पर हाउस अरेस्ट रहे, उनका जीवन यापन कैसे चला होगा आपसे बेहतर नहीं समझा होगा कोई। जो सरकार ये दावा कर रही है, दो मुख्यमंत्री, कई आईपीएस केवल ट्रैफिक इंतजाम में लग गए और ये तक लग गए खड़े होकर के कि अब आप मत आगे जाइए, पीछे जाइए, लौट जाइए, यहाँ पर स्थान नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं कर सकते। तो वो इतना सक्सेसफुल था तो सोचिए, दो चीफ मिनिस्टर, दो स्टेट के चीफ मिनिस्टर ट्रैफिक जाम रुकवा रहे, और कई लोग जो गलती कर गए गूगल मैप की वजह से, डिजिटल मैप की वजह से, जिन्हें लगा कि सफर यहां से दूसरी जगह पहुंचने में 4 घंटे 5 घंटे लेंगे, उन्होंने रिस्क ली और यकीन करिए पूरा दिन, पूरी रात, आधा दिन पहुंचे जाकर के दर्शन कर पाए जाकर के। ये श्रद्धालुओं की अपना श्रद्धा है, ये सरकार का योगदान नहीं है। जो लोग ये दावा करते थे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, दुनिया में हमारी इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, हमारा डंका बच जाएगा, विश्व गुरु हो जाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? और फिर सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयारी क्या की गई, और तैयारी में जो पैसा खर्च किया उसका हिसाब किताब कोई देने को तैयार नहीं है। इतना डिले क्यों हुआ? इसीलिए हम लोग समय समय पर सरकार को बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान प्रोग्राम चलता है, उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर वन वे वन कलर में हो गया। आईडी इधर करो। लेकिन दबाव बनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा उनका भतीजा है, वो जरूर आपके सामने कुछ बात शेयर करें। आईडी पर ये मोबाइल किसका आ रहा है? आईडी का नीचे करो, नीचे। बॉडी देने के लिए बॉडी शासन द्वारा बताया गया, प्रशासन द्वारा यही कहा जाए कि बॉडी नंबर 6 और वहाँ जो है सेनापति की जो हमने बॉडी प्राप्त किया है, वही बॉडी नंबर ये जो एक
एक कहानी है। इस तरह बहुत सारे लोग, परिवार के लोगों के साथ ऐसी कहानियां हैं कि सरकार आखिरकार आंकड़े क्यों छिपा रही है। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आंकड़े नहीं छिपाने, वो आंकड़े इसलिए छिपा रही है कि वो मुआवजा न देना पड़ जाए। कई परिवार ऐसे जिनके परिवार के सदस्य अभी भी नहीं घर पहुंचे, वो किस इंतजार में बैठे होंगे कि वो आएगा सदस्य परिवार का, कि खो गया है, कि उसकी जान चली गई है। सोचो इंतजार कितना खराब होगा। अखिलेश जी, अभी भी मिसिंग के पोस्टर प्रयागराज जगह जगह चिपकाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सच्चाई तो यही कि सरकार हर आंकड़ा छिपाना चाहती है। एक तो एग्जाम्पलरी हम लोगों ने इसे निवेदन किया तब आए, आज सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा में, जब ये बता रहे हैं कि इनके चाचा की डेड बॉडी का नंबर 6 था, इनके पास पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स हैं इनके पास, लेकिन उसके बाद ही सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा। ये सरकार बताए कि आखिर का कारण क्या है। ये महाकुंभ मेडिकल फेल होने का कारण आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं, कुंभ नहीं माना रहे थे। क्या लगता कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो। ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है, और आने वाले समय में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग सच जाने न जाने, बहुत सी चीजें हम लोग तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आप तो यहाँ के रहने वाले लोग, आपको तो सब सच्चाई है, आपको सब पता है। मैंने कहा कि 400 अगर जीत गए होते एमपी, जो ये कह रहे थे संविधान बदलने की, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग तलवार लेकर सड़कों पे घूम रहे होते। अच्छा, डिप्टी सीएम एक सवाल कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का नाम सपा और कांग्रेस इस्तेमाल करके उनके पद जिलों पर भाजपा चल रही है। कौन बोल रहा है? डिप्टी सीएम ने उनके लिए मैंने इस चौराहे पे एक स्पेस सूट देखा है, मुझे उम्मीद है इस तरह का स्पेस सूट उन्हें दे दो तो वो किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाए, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी मिलनी नहीं है। अखिलेश जी, प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए। अखिलेश ने दावा किया कि दलित उत्पीड़न के मामलों में यूपी सबसे आगे है, प्रदेश में कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को स्वामी विवेकानंद के विचारों से सीखने की नसीहत दी। उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि कोई वस्त्र से नहीं, विचारों से योगी बनता है। खैर, इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।